मिनिस्टर ही नहीं बना पा रही है, या बता तो नहीं रही एटलीस्ट। तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या राजनीति का चल रहा है वहाँ पे, कुर्सी का जो ये किस्सा है उसके पीछे क्या चक्कर है। शिंदे जो है वो स्टक हो चुके हैं कि वो चीफ मिनिस्टर है, वो कैसे वो चीफ मिनिस्टर में उनको लगता है कि इज वेरी पॉपुलर, लगता है क्या वो है पॉपुलर। मुझे लग नहीं रहा सिनेरियो, आई थिंक, क्योंकि अलग उनकी कोई वजूद, उनका पूरा वजूद जो है मतलब बीजेपी के साथ, ही नोज दैट कि भाई वो जीते जो हैं बीजेपी की वजह। इफ ही स्टैंड्स ऑन हिज ओन, लाइक आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू विन एज मेनी सीट्स एज ही हैज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड। हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद जो महायुति चीफ मिनिस्टर ही नहीं बना पा रही है, या बता तो नहीं रही एटलीस्ट। तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या राजनीति का चल रहा है वहाँ पे, कुर्सी का जो ये किस्सा है उसके पीछे क्या चक्कर है। तो मतलब 24 घंटे में करीब हमें पता चल जाएगा कि क्या है, कौन मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कुर्सी किसको मिलेगी। जो ड्रामा है महाराष्ट्र में वो थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इनको पहले से ही कर देना चाहिए। हर कोई सोचता है कि राजनीति में पावर के मतलब बारे में, पावर के बारे में होती है, और ऐसा है भी, लेकिन महाराष्ट्र में ये सिर्फ ईगो का खेल है। ये एक मतलब ऐसी कहानी जो सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो सकती है। यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सब लोग मतलब पीछे पड़े हैं। एक तरफ फडणवीस है, एक तरफ शिंदे हैं, एक तरफ अजीत पवार भी अपना बनना चाहते हैं। क्या फिर जो है शिवसेना को तोड़ेंगे ये लोग, या फिर शिंदे को मना पाएंगे, या शिंदे अपना कहीं और वापस जाएंगे। तो चलिए इसी पर बात करते हैं आज। That's making him at the bargaining position. So that's what is going on. अजीत पवार, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं हमारे जो मुख्य पात्र हैं। एक तो बीजेपी की तरफ से अपने देवेंद्र फडणवीस हैं, बीजेपी के स्टार प्लेयर हैं, उनके लिए मतलब पूरी तरह से एम्बिशियस भी, और आरएसएस के वो मोदी शाह के विश्वास। दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे हैं जो शिवसेना के रिबेल नेता हैं, में टेंशन का मुख्य सोर्स वही है अपनी राजनीतिक पोजिशनिंग को लेकर। तीसरे जो है हमारे पोल वो है अजीत पवार, एनसीपी के मतलब स्मार्ट नेता है, जाने पता है कि पावर कहाँ है, डेप्यूटी सीएम की कुर्सी के लिए वो, बट वो अल्टीमेटली सीएम भी बनना चाहते। तो पवार परिवार के मतलब बहुत ही प्रेग्मेटिक मेंबर में से एक है वो, जो पावर के साथ। हाँ, जो सिचुएशन है जैसे मैं बोल रहा था ना, अभी ऐसी है कि बीजेपी तो चाहती है कि उनका कोई बंदा जो है मुख्यमंत्री। फडणवीस ऑलमोस्ट फाइनल है, क्योंकि फडणवीस को नागपुर जो लॉबी है, आरएसएस लॉबी है, वो भी आरएसएस की। ऑप्शन शिंदे जो है वो स्टक हो चुके हैं कि वो चीफ मिनिस्टर है, तो वो कैसे वो चीफ मिनिस्टर में उनको लगता है कि इज वेरी पॉपुलर, लगता है क्या वो है पॉपुलर कॉमन जनता में, और ही वाज एबल टू न्यूट्रलाइज उद्धव ठाकरे की पार्टी को। और अजित पवार जो, तो अजित पवार का जो है वो मुझे नहीं लगता वो चीफ मिनिस्टर के रेस में है, और ना वो एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं है, बट इस इलेक्शन में नहीं है। देखो पवार लोगों का जो शरद पवार भी थे, बहुत की पोस्ट के लेके उस ग्रुप ने कभी भी बार्गेन नहीं किया कि जो जो पार्टी पोजीशन में होती है ना, पावर में होती है, उसको वो ज्वाइन कर लेते हैं, और उसको लेके फिर वो अपना बिजनेस चला, रियल स्टेट में महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा स्टेट। वो दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ पोस्ट, दे आर लुकिंग फॉर अ अलायंस और पावर अलायंस। क्या सिनेरियोज है, मतलब क्या क्या मतलब। तो अब जो है सिनारियोज में सिचुएशन जो लगती है ना मेरे को कि अब बनेगा तो वही बीजेपी का, तो फडणवीस का सिनारियो है। तो ये अज्यूम करके चलें कि देखो अभी बहुत चीजें हिडन फॉर्म में चल रही है ना, ये अज्यूम करके चलें जैसा कि न्यूज है कि आरएसएस एंड बीजेपी लीडरशिप आर अलाइन एंड फडणवीस जो होंगे चीफ मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली बीजेपी का सपोर्ट तो होगा ही, आरएसएस का बहुत सारा शिंदे की पार्टी के भी लोगों का भी सपोर्ट होगा, क्योंकि आरएसएस का और अजीत पवार का तो इसमें कुछ रोल है नहीं उनको। हाँ, कुछ की पोर्टफोलियो मिलेंगे उनके उनके मिनिस्टर को, तो वो चुपचाप बैठ जाए। तो एक तो ये सिनारियो ये लगता है। दूसरा क्या है कि लेकिन इसी सिनारियो में शिंदे को क्या देंगे वो भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता शिंदे स्टेट मिनिस्ट्री की कोई पोजीशन लेने में कुछ बार्गेन कर रहे हैं। एक फिर ये भी नहीं है कि उनको होम मिनिस्ट्री चाहिए, तो क्या वो कहाँ से मिलेगी। तो अब बातें चल रही कितनी सच है कितनी गलत है वो तो भगवान ही जाने। तो अब दूसरा है कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिनारियो, कोलैबोरेशन में क्या टाई अप हो रहा है, क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मतलब जिसको मैं कहता हूँ टेंशन वाला, तो उसमें क्या होगा कि शिंदे विल जंप ऑफ द शिप और वो जाके उधर ज्वाइन करें, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो थर्ड सिनारियो में तो
मुश्किल है वो। देखिए, मुझे जो लगता है रमेश कि आप फडणवीस को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। फडणवीस का डेडिकेशन देखिए, वो चीफ मिनिस्टर होने के एक टेन्योर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, तो जब वो खड़ के चला गया तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी पहली बार महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा सीटें लेके आई। सही बात है, आरएसएस और फडणवीस की। हाँ, और शिंदे, सॉरी, ये क्या नाम है, फडणवीस जो है आरएसएस के। तो देखिए, कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, मोदी शाह का जो है डायरेक्ट इंटरवेंशन तो हो ही रहा, वो लोग इसीलिए सब डिले हो रहा है। डिले का कारण तो क्या है कि शिंदे जी मेन है, लेकिन मतलब डायरेक्टली वो बात हो रही है। और जो है फडणवीस को मेरे को लगता है कि एकदम काइंड ऑफ एविडेंट है कि फडणवीस बनेंगे जी। तो शिंदे जी जो है वो बार्गेनिंग की पोजीशन में, तो वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, उनको कुछ कुछ सेंटर के पोर्टफोलियो भी अर्बन डेवलपमेंट, तो वो देखो वो बार्गेन कर रहे हैं जो उनका मोस्ट बेनिफिशियल होगा। ये दो पार्टी की, उद्धव ठाकरे और एक नाथ शिंदे के शिवसेना की। तो अब इस टाई अप में एक नाथ शिंदे इलेक्टोरल प्रोसेस में अपर हैंड पे जो बार्गेनिंग के पोर्टफोलियो वो लेना चाहते हैं, उसमें भी वो डिमॉन्स्ट्रेट ये करेंगे कि देख मैं तुमसे बहुत ऊपर हूं। वही चीज चल रही है। और हाँ, ये तो खैर है, बट क्या शिंदे अपमानित, मतलब क्या हो रहा है उनका, क्या वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मुझे लगता है, देखो, मतलब करना तो चाहिए, तो मतलब मुझे लग नहीं रहा सिनेरियो, आई थिंक, क्योंकि अलग उनकी कोई वजूद, वो उनका पूरा वजूद जो है मतलब बीजेपी के साथ, एंड ही नोज दैट कि भाई वो जीते जो हैं बीजेपी की वजह। इफ ही स्टैंड्स ऑन हिज ओन, लाइक आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू विन एज मेनी सीट्स एज ही हैज, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी उनके लिए। तो वो आई थिंक ही नोज दैट, इज जस्ट दैट थोड़ा बार्गेनिंग हो रही है, एंड ही वांट्स टू एक्सट्रैक्ट द पाउंड ऑफ फ्लेश दैट ही वांट्स। देखिए इसकी दो तीन आंसर है। मतलब जो पहली बात, जो अपमानित फील कर रहे हैं, देखिए पॉलिटिक्स में कोई अपमानित नहीं फील करता, तो वो बार्गेनिंग है। वो अपमानित क्या फील करना है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये लोग इतने सीजन पॉलिटिशियन होते हैं, स्कूल इलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है, तो वो सब कुछ मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज, क्या शिंदे की जो पार्टी है वो बीजेपी के मतलब जो है, उतना स्ट्रांग नहीं, मतलब मेरा मतलब वो है कि उतना स्ट्रांग नहीं जितना वो, मतलब जितने सीट्स जीते हैं उतना नहीं जीत पाते बिना सी बीजेपी के। देखिए नहीं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत डिक्रीज होते हैं, क्योंकि देखो क्या है कि जो बीजेपी के पास जो यूपी है, उनके पास जो दो शिवसेना के पास जो यूनाइटेड शिवसेना पहले भी हुआ करती थी, उतना नेटवर्क नहीं। बीजेपी का नेटवर्क का तो नो डाउट अबाउट है। दिखा है कि शिंदे अभी अपर हैंड पे है, क्योंकि सडनली क्या होता है कि नहीं नहीं, जो मतलब बीजेपी के उस पर्सपेक्टिव से, मतलब बिना दो शिवसेना में तो डेफिनेटली वो अपर हैंड है, बट जैसे अभी वो 60-70 सीट जीते, उतना वो नहीं जीत पाते बिना बीजेपी के सब। ये वाइस वर्सा भी है रमेश, तो बीजेपी के भी नुकसान है। हाँ, बीजेपी के नुकसान होता तो हाँ, तो मतलब ये दोनों एक वेरी कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना का जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। है। वो इन्होंने पुल आउट किया। शिंदे की बेटी क्या है, उन्होंने उद्धव ठाकरे को खत्म किया। तो अभी ये मतलब अपमानित कुछ दोनों का विन विन सिचुएशन है। दोनों एक दूसरे के, उसको कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स है। अगर आप देखो एनालिसिस की बात, आई विल से अराउंड 80% चांसेस हैं कि फडणवीस साहब बनेंगे। हम्म। मोर देन 80%, बट फिर भी चलो थोड़ा सा मार्जिन वगैरह लगते हैं। तो वेट डाउन के चांसेस तो मेरे को जीरो लगते हैं। और रिमेनिंग आप जो कह लो 20 to 30% में जो है कॉम्प्रोमाइज फार्मूला का है। तो कॉम्प्रोमाइज फार्मूला तो सीटिंग शिंदे साहब का ब्लॉक है, वो ब्लॉक कहाँ फिट हो। वही है, बाकी तो सब डिसाइडेड है। चलिए देखते हैं कहाँ तक ये चालू होता है, और हमें क्या पता चलता है। ये राजनीति का एक अद्भुत नाटक ही। हाँ, नाटक तो अभी देखिए, शायद कल 4 को कुछ ना कुछ क्लियर हो जाए। 5 को। नहीं, थर्ड। आज तो सेकंड है यार, तो आई थिंक 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को तो ये आना ही है ना, तो आई थिंक 1-2 दिन में कर देंगे। फोर्थ का है, उन्होंने बोला है, हमारा फॉरेन न्यूज, तो उन्होंने बोला है कि फोर्थ को इनकी वो है, निर्मला सीतारमण को शायद बनाया इंचार्ज। और वो बैठक होगी। तो दे आर मीटिंग विद महाराष्ट्र यूनिट अंडर निर्मला सीतारमण लीडरशिप। तो वहां पे बैठ के और फिर वो अनाउंस कर, यही होने वाला है। मतलब कंक्लूजन में आई थिंक यही देख सकते हैं कि भाई फडणवीस आई थिंक मोस्ट लाइकली मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे ज्यादा संभावना उसी की है। शिंदे की पोजीशन थोड़ा मतलब स्ट्रांग है, बट आई थिंक ही विल कॉम्प्रोमाइज। अजीत पवार का तो मतलब कुछ खास रोल है नहीं, ही जस्ट वो डेप्यूटी पीएससी। तो दिसंबर को जो इसका पूरा इससे जुड़े रहे, आज संवाद करते रहे। धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।